नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमने एक थंबनेल दिया है और थंबनेल ये है, इजराइल जीतेगा, कमला हैरिस हारेंगी, ट्रंप करेंगे खेला। और इन तीन बातों में पूरे विश्व की राजनीति, जिसका भारत से बहुत गहरा रिश्ता है, ये बात छिपी है। इसी का हम विश्लेषण करेंगे। सवाल यह है कि ट्रंप क्यों जीतेंगे? क्योंकि अब जो बाइडेन उनके सामने रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर उनके खिलाफ अपनी दावेदारी जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जो बाइडेन अपनी उम्र का हवाला देते हुए चुनाव से पीछे हट गए हैं। ओवल ऑफिस से बाकायदा उन्होंने कल इसका ऐलान भी किया था और बताया कि अब नए लोगों को राह दिखाने की बारी है। और इसीलिए मैंने कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं, तमिलनाडु से उनका रिश्ता और नाता है, वो अमेरिका में डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने जा रही हैं, लगभग तय है। हालांकि अभी भी मुझे इसमें संदेह है कि कमला हैरिस ही ट्रंप के सामने विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर खड़ी होंगी। लेकिन अगर वो आती भी हैं और ट्रंप के खिलाफ अपनी मुहिम भी चलाती हैं, अच्छी उम्मीदवार हैं, समर्थन हासिल करेंगी, अमेरिका के संदर्भ में मैं बात करता हूँ। लेकिन अगर भारत के संबंध में बात किया जाए तो विदेश नीति के सारे सिद्धांतों के आधार पर अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत की ताकत में ज़्यादा इजाफा होने के चांसेस हैं। और इसलिए हम चाहेंगे कि ट्रंप ही जीतें, भले ही भारतीय मूल की कमला हैरिस हों। लेकिन जिस तरीके से ओबामा के बैकिंग से और लेफ्ट लिबरल गैंग का एक बड़ा समर्थन उन्हें प्राप्त है, और जो इजराइल का खुल करके उसके ऑफेंस के लिए विरोध कर रही हैं, अर्थात जो हमला इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ कर रखा है, या जो रुख अख्तियार कर रखा है, कमला हैरिस उसको समर्थन नहीं देती। हालांकि कमला हैरिस ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कमला हैरिस उसको समर्थन नहीं देती? इसलिए कि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए और वहां उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों के सामने अपनी बात रखी, अर्थात उन्होंने संबोधित किया, और उनके हर एक मुद्दे पर लोग खड़े होकर के, जो सेनेटर सांसद थे, उन्होंने तालियां बजाई। लेकिन चूंकि सीनेट के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, इसलिए उनका रहना, जबकि नेतन्याहू संबोधित कर रहे थे अमेरिकी संसद को, बहुत ज़रूरी था। लेकिन कमला हैरिस नहीं है। बताया जा रहा है कि वो इजराइल का विरोध कर रही थी, इसलिए नहीं आई। सवाल यह है कि कमला हैरिस जब राष्ट्रपति बनेंगी तो इजराइल का विरोध करेंगी, वो भारत में हिंदुत्व का विरोध भी कर सकती हैं। हालांकि भारत का विरोध करके अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा अपने को मजबूत नहीं पाएगा, क्योंकि चीन ने जितना नाक में दम कर रखा है, कमला हैरिस भी आएंगी तो उनकी मजबूरी होगी भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना। लेकिन ट्रंप की जो नीतियां हैं उसके आधार पर तो ये कहा ही जा सकता है कि जो पैन इस्लामिक फोर्सेस को वो अभी से वार्न कर रहे हैं, इससे लगता है कि भारत के साथ ट्रंप की ज़्यादा जमेगी, और विशेषकर जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप जीतेंगे? इसलिए क्योंकि कमला हैरिस की जो नीतियां भावी अमेरिकी राजनीति के संदर्भ में हैं, वो हो सकता है वहाँ डेमोक्रेट्स या पैन लेफ्टिस्ट फोर्सेस को बहुत पसंद आ रही हों, इसलिए डेमोक्रेट जो डेलीगेट्स हैं उनका समर्थन तो उनको मिल रहा है। लेकिन जो अमेरिका की मुख्य नीतियां हैं, विशेष करके इजराइल और हमास का युद्ध हो जाए, रूस यूक्रेन का युद्ध हो जाए, या जो और उसमें इमिग्रेशन पॉलिसी हो जाए, अमेरिका में जाके जो शरणार्थी या जो विदेशी बसते हैं उसको लेकर के पॉलिसीज हो जाए, उसके संबंध में कमला हैरिस के विचार अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, चूंकि अभी शुरुआती दौर है। और अगर स्पष्ट भी होंगे तो जिन डेमोक्रेट्स के सहारे वो आगे बढ़ रही हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि वो
अमेरिका के डेमोक्रेट्स नीति का पालन करते हुए कुछ सख्त हो सकती हैं, भारत की कुछ नीतियों के खिलाफ हो सकती हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप जीतेंगे, कमला हारेंगी। कमला इसलिए भी हारेंगी क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जब संबोधित किए तो जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं उनसे ओवल ऑफिस में उन्होंने मुलाकात तो की ही, ट्रंप से भी उन्होंने अपनी बात सामने रखते हुए उनका धन्यवाद दिया और बताया ये जा रहा है कि ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हुई। इसके प्रमाण नहीं है कि वो बैठ करके कितने मुद्दों पर बात किए, लेकिन ट्रंप का उन्होंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने जिस तरीके से हमास को, इजराइल को, माफ़ करिएगा, हमास को, हिजबुल्लाह को और ईरान को चेतावनी दी है, उससे इजराइल ट्रंप को भी धन्यवाद देता है। ये उन्होंने जब वो संसद को संबोधित कर रहे थे तो कहा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से इजराइल ने ये कहा है कि हम अपने दुश्मन हमास, हिजबुल्लाह और आतंक की धुरी ईरान को हरा करके छोड़ेंगे, हम जीत हासिल करके छोड़ेंगे और जीत के हम बहुत नज़दीक हैं। ईरान और अन्य आतंकी संगठनों, हमास जैसे संगठनों को अब इजराइल के साथ मिलकर के रहना होगा और मिलकर रहते हुए आगे बढ़ना सीखना होगा। ये नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा। और उनके इस बात का समर्थन भी जितने लोग भी वहाँ उपस्थित थे संबोधन के दौरान, सबने मिलकर के तालियां बजाई और उनका समर्थन किया। तो कमला हैरिस की अनुपस्थिति और ट्रंप के प्रति जो बाइडेन के बराबर ही धन्यवाद ज्ञापित करना नेतन्याहू की तरफ से स्पष्ट है कि इजराइल को भी ये लग चुका है, क्योंकि आपको पता है कि यहूदी लॉबी अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसलिए इजराइल को अमेरिका अपने हाथों पर रखता है। और नेतन्याहू को ये जानकारी लग चुकी है कि 90% चांसेस हैं कि ट्रंप ही चुनाव जीतेंगे, भले ही लॉबिंग करके कमला हैरिस को ट्रंप के बराबरी पर अभी फिलहाल, हालांकि ये सब शुरुआती दौर है, चुनावी दौर में उनको बराबरी पर ला करके खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये है कि फिर ट्रंप खेला क्या करेंगे? ट्रंप वही खेला करेंगे जो मोदी चाहते हैं, और वो ये है कि राष्ट्रवाद के आधार पर अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश के गौरव को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया के साथ एक ऐसा संबंध रखना, एक ऐसा संबंध बनाना जिसमें भय मुक्त समाज हो, आतंक मुक्त समाज हो और पूरा विश्व एक हो, जहां अमेरिका अपनी नीतियों से और अपने दृष्टिकोण से अपनी ताकत को आगे बढ़ाए और भारत ताकत बढ़ाए, और दोनों मिलकर के चीन जैसे आसुरी शक्ति का पूरी तरीके से सामना करें और उसे नियंत्रित करें। और इसलिए ट्रंप इस मुहिम में भारत का साथ लेंगे और व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो उनके बहुत ही मित्रवत रिश्ते हैं, और ऐसे में जो खेला होगा विशेष करके चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, वो खेला भारत के साथ ही खेल पाएंगे, और तभी दक्षिण एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका और भारत की दोस्ती एक नई रंग ला सकती है और अमेरिका का एक वर्चस्व बना रह सकता है, लेकिन भारत को सम्मान देते हुए, और भारत फिलहाल यही चाहता है। इसलिए अमेरिका के चुनाव पर हमारी गहरी नज़र रखती है, क्योंकि वहाँ के चुनाव परिणाम आने वाले समय में अराजकता की स्थिति से अमेरिका को भी निकालेंगे, उहापोह की स्थिति से अमेरिका को निकालेंगे, साथ ही साथ भारत और अमेरिका के जो रिश्ते होंगे वो एंटी भारत फोर्सेस अर्थात एंटी इंडिया फोर्सेस जो भी होंगी उनको भी नियंत्रित करेंगे। रही बात अगर अमेरिका ऐसा नहीं कर पाएगा तो रूस और भारत की दोस्ती तो परवान चढ़ ही रही है, इसमें जो खेला होगा उसे भी पूरी दुनिया देखे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इजराइल की जीत, जैसा कि वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है, हालांकि जब वो संबोधित कर रहे थे अमेरिकन कांग्रेस को तो वहाँ पर उनका विरोध भी हो रहा था और एंटी इजरायली फोर्सेस वहाँ विरोध कर रहे थे। इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू का विरोध है, लेकिन अभी भी राष्ट्रवादी शक्तियाँ और इजरायली प्राइड, यहूदी प्राइड जो होता है वो इतना प्रभावी है कि वो हिजबुल्लाह को, हमास को और ईरान को पूरी तरीके से लाइन पर लाने का कसम खा चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युद्ध में जीत के बहुत नज़दीक हैं
और अमेरिका का साथ लेकर एक अब्राहम फोर्सेस बनाते हुए जीत दर्ज ही करेंगे। क्या होगी आगे की स्थिति? क्या वो भयावह होगी या नियंत्रित होगी? आतंक जो धर्म के आधार पर चल रहा है, क्या पूरी दुनिया में वो नियंत्रित होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये नियंत्रित नहीं होगा तो इसकी तपिश में भारत भी झुलस सकता है, जिसके लिए हम सबको सावधान रहना है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।